फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आप सबके पसंदीदा यूट्यूब चैनल लक्ष्य इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सलेंस में। दोस्तों, आज अपन करंट अफेयर्स के कुछ फैक्ट यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं जो कि अपन डेली डिस्कस करते हैं। तो उन्हीं के हिसाब से मैं कुछ फैक्ट यहाँ पर आज फिर से लेके आया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन कि हाल ही में नम्रता बत्रा ने 2025 विश्व खेलों में महिलाओं के लिए 52 किलोग्राम वुशु स्पर्धा में फाइनल में कौन सा पदक आपका जीता है। तो इन्होंने आपने पढ़ा है, अभी पढ़ी होगा, लगभग न्यूज़ पढ़ ही रहे होंगे। तो सिल्वर मेडल इन्होंने जीता है, ये आपकी नम्रता बत्रा है। ठीक है, इन्होंने 52 किलोग्राम में ये पदक जीतकर इतिहास आपका रच दिया है। भारत की नम्रता बत्रा ने चीन के चेंगडू में 2025 में विश्व खेलों में महिलाओं के 52 किलोग्राम वुशु स्पर्धा में फाइनल में रजत पदक जीतकर इतिहास रचा है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि हाल ही में भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन का रूट किस रूट पर आपकी चलाई जाएगी। ठीक है, हाइड्रोजन से चलने वाला, देखिए आगे के समय में एक नया मील का पत्थर होगा ये। तो भारतीय रेलवे ने हाल ही में चेन्नई स्थित इंटीग्रल गैरेज फैक्ट्री में हाइड्रोजन से चलने वाली अपनी पहली रेलगाड़ी का परीक्षण पूरा किया है। यह गति इतनी होगी आपकी है ना। और ये ट्रेन है आपका लगभग करीब, ये मान के चलिए आपका कि 89 किलोमीटर इसकी आपकी औसत गति बताई गई है। और इसकी अधिकतम गति जो है वो 110 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। ये आपकी जींद से सोनीपत के बीच चलेगी आपकी हरियाणा में। ठीक है, चेन्नई में अभी इसका जो था वो ट्रायल किया गया था और इसी के लिए आपका जो जींद से, ठीक है, सोनीपत के बीच में हरियाणा में आपका चलाया जाएगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बारे में भारतीय रेलवे के द्वारा विकसित हाइड्रोजन संचालित ट्रेन पर्यावरण के अनुकूल रेल परिवहन में एक क्रांतिकारी कदम है। ठीक है, यह ट्रेन उन्नत हाइड्रोजन फ्यूल सेल से आपकी चलती है। ठीक है, इसमें जो है वो 1200 हॉर्स पावर से के शक्तिशाली इंजन से लैस है। ट्रेन 2600 से अधिक यात्रियों को ले जाने में और 110 किलोमीटर की अधिकतम गति को मेंटेन करने में सक्षम है। ठीक है, इसका क्वेश्चन आता है कि पहली बार इसका ट्रायल कहाँ किया गया, तो चेन्नई में किया गया। कहाँ चलेगी आपकी ये, जींद से सोनीपत के बीच में हरियाणा में चलेगी। क्लियर है। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में 8,146 करोड़ रुपए की आपके टाटो 2 जल विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी दी है। ठीक है, तो ये कहाँ दिया है, केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश में इस मंजूरी को दिया है। ये जल विद्युत परियोजना आपकी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने अरुणाचल प्रदेश के सी योमी जिले में 700 मेगावाट की परियोजना, जल विद्युत परियोजना का आपका निर्माण कार्य आपका शुरू किया है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। क्लियर है ना। ये आपका अरुणाचल प्रदेश है। हमारे मैप में आप देख रहे हैं तो ये नॉर्थ ईस्ट का आपका ये स्टेट है अरुणाचल प्रदेश, इसकी ये सीमा है। ईटानगर इसकी राजधानी है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश जो है ये पूरी तरीके से 20 फरवरी 1987 को भारतीय संविधान के 53वें संविधान संशोधन के अंतर्गत इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। अरुणाचल प्रदेश से संबंधित कुछ खबरें हैं। अरुणाचल प्रदेश के पर्वतारोही कवंक यानों ने माउंट किलिमंजारो पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की। अरुणाचल प्रदेश ने 2025 से 35 को जल विद्युत का दशक घोषित किया है। अरुणाचल प्रदेश में यूथिलिना मलक्काना नामक तितली की एक नई प्रजाति आपकी खोजी गई है। अरुणाचल प्रदेश के 27 में से 16 जिले जो है वो मलेरिया मुक्त घोषित हो गए हैं। अरुणाचल प्रदेश में न्यू कोमा युलू उत्सव आपका जो है वो आपका मनाया गया है, ये आपको याद रखना है। अरुणाचल प्रदेश ने 20 फरवरी को अपना 38वां स्थापना दिवस मनाया। ठीक है, टॉप 10 विश्व पूमसे रैंकिंग में भारत की पहली ताइक्वांडो खिलाड़ी रूमा बेवरा आपकी पहुंची हैं, यहीं से है ना। अरुणाचल प्रदेश में ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल आपका आयोजित किया गया। तो ये अपन ने कुछ अरुणाचल प्रदेश से संबंधित आपकी खबरें हैं, इनको स्क्रीनशॉट लेके आप लोग देख लीजिए। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं कि हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने दवा सुरक्षा के लिए कौन सी पहल की आपकी शुरुआत की है। दवाओं की सुरक्षा के लिए अभी हाल ही में हमने देखा गया है कि श्रेष्ठ पहल की शुरुआत की है। इस पहल का उद्देश्य पूरे भारत में राज्य औषधि नियामक प्राधिकरण के प्रदर्शन को इनमें सुधार करना है, इनमें सुधार लाना है। यानी कि जो भी दवाएं होंगी, दवाओं की गुणवत्ता और दवाओं को अच्छी तरीके से लोगों तक पहुँचे, ये इस पर पूरी तरीके से फोकस किया जाएगा। ठीक है, हाल ही में विश्व अंगदान दिवस का आपका मनाया गया है ना। व्हेन वाज वर्ल्ड ऑर्गन डोनेट डे सेलिब्रेटेड इनिशिएटिव, यानी जो अंगदान का जो आजकल लोग देहदान अंगदान बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, तो उसी के लिए अभी 13 अगस्त को आपका अंगदान डे मनाया गया। ठीक है, ऑर्गन्स डे जो होते हैं वो
लगभग आजकल लोगों को जागरूक करने के लिए भी हो रहा है। और ये सच भी है, देखिए ये बॉडी हमारी है, हमने इसका यूज़ कर लेंगे, इसका यूज़ करके इसको हम अपने ज़िंदा रहते ही इसको हम लोग दान करके लोगों के लिए चले जाएँ तो हो सकता है इससे कुछ लोगों को जीवन मिल सके। और ये बताया जाता है कि हमारी बॉडी इतनी वो होती है कि इससे कई लोगों को हम लोग जीवन दे सकते हैं जाने के बाद। ठीक है, हम लोग यहाँ से चले जाएंगे तो ज़मीन में गड़ने या जलने से अच्छा है कि इसको किसी को दान करके जाइए। तो आप सब भी अपना देह दान करिए जिससे कि ये आप मरने के बाद भी किसी का भला कर सकें। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो 13 अगस्त को जो है वो अंगदान दिवस आपका मनाया गया। अपन थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं अगस्त में अभी तक कौन कौन से डे बन चुके हैं। 1 अगस्त को राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस मनाया गया। वर्ल्ड आपका लंग्स कैंसर डे मनाया गया। वर्ल्ड वाइड डे मनाया गया 1 अगस्त को। 3 अगस्त को जो है वो आपका क्लॉक सिंड्रोम जागरूकता दिवस मनाया गया। 4 अगस्त को अमेरिकी तटरक्षक दिवस मनाया गया। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया गया। हिरोशिमा और नागासाकी पर जो परमाणु बम गिराए गए थे उन्हीं की याद में 6 अगस्त को जो है वो हिरोशिमा दिवस आपका मनाया गया। 7 अगस्त राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया। 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस मनाया गया। 8 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी तो उसी की याद में ये बनाया गया। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस नागासाकी दिवस आपका मनाया गया। ठीक है, 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस मनाया गया। विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया गया। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया और विश्व हाथी दिवस मनाया गया। ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको, और 13 अगस्त को हम लोग अभी देख ही चुके कि जो है वर्ल्ड ऑर्गन्स डोनेट डे यानी अंगदान दिवस आपका मनाया गया। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखेंगे ये किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्थानीय न्याय में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए नारी अदालत की शुरुआत की है। तो किसने शुरुआत किया है? ये आपका सिक्किम के सीएम ने ये शुरुआत आपकी की है कि उन्होंने उनको देने के लिए एक कार्य आपका शुरू किया है। हाल ही में किस देश ने फिलिस्तीन को अलग राष्ट्र के रूप में मान्यता दी है? तो फिलिस्तीन को अलग राष्ट्र के रूप में मान्यता अभी हाल ही में किसने दी है? ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया ने इनको एक अलग राष्ट्र के रूप में आपका मान्यता इन्होंने दे दी है। रूप में मान्यता देने की बात कही है। इससे पहले फ्रांस, ब्रिटेन और कनाडा भी इस तरह की घोषणा कर चुके हैं। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य में पहली एसी लोकल ट्रेन आपकी शुरू हुई है? यानी जो लोकल ट्रेनें चलती हैं उनमें से सबसे पहली जो एसी लोकल ट्रेन है ये वेस्ट बंगाल में भी हाल ही में शुरू की है। बंगाल में आपकी पहली वातानुकूलित जो है वो लोकल ट्रेन आपकी शुरू हो गई है। एसी ट्रेन चलने से आप लोगों को जो लोकल ट्रेन से यात्रा करते हैं उन्हें गर्मी से राहत मिलेगी। चेन्नई स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में आपका इसका निर्माण कार्य आपका शुरू किया गया है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। ये इसका चित्र है जो इसमें बताया गया है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा पढ़ते जाना है, समझते जाना है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जुलाई 2025 तक कितने करोड़ से अधिक एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराए जाएंगे? तो उज्ज्वला योजना जो है वो आपका गरीबों के लिए जो है वो, जैसे प्रधानमंत्री अपन देखते मेरा देश बदल रहा है, आपने गाना सुना होगा, मेरा देश बदल रहा है, गरीबी की रसोई से धुआं हट रहा है। यानी पहले जो गरीब लोग होते थे, मतलब कोई भी व्यक्ति, अपन सब अभी गरीब हैं, है ना, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे होते थे जो घर में आपका चूल्हे पे खाना जिनके यहाँ बनता था, तो वहाँ पर हटाने के लिए जो उज्ज्वला योजना है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, इसने मतलब काफ़ी ज़्यादा उन्होंने मदद की है कि गरीब लोगों के लिए आपका उन्होंने गैस सिलेंडर और गैस कनेक्शन दिए, जिससे कि वहाँ पर आपका ये था कि तो गाने में जो आता है कि गरीबी की रसोई से धुआं हट रहा है ना, मेरा देश बदल रहा है। तो ये उसमें पूरा बताया गया है। करीब 10 करोड़ से अधिक एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराए जा चुके हैं, जिससे ग्रामीण परिवारों को स्वच्छ खाना पकाने के ईंधन की उपलब्धता जो है वो आपकी सुनिश्चित हो चुकी है। ठीक है, तो हमारे मोदी जी ने काफ़ी अच्छे कार्य किए हैं जो देश के विकास के लिए अच्छा है। क्लियर है ना? है तो ये अपन ने कुछ फैक्ट यहाँ पर डिस्कस किए हैं। ठीक है, आज हम लोग एक तरीके से जो भी कुछ हो रहा है घटनाएं, उन सारी घटनाओं को हम लोग यहाँ पर डेली डिस्कस करते हैं। कुछ फैक्ट निकाल के मैं आपको लाता हूँ, उन्हीं पे वीडियो बना के हम लोग आपस में चर्चा करते हैं। तो आप लोग भी अपने मन से फैक्ट को निकालते रहिए और उनको अच्छी तरीके से पढ़ते रहिए, जिससे कि आप लोग जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उस एग्ज़ाम में आप लोग करंट अफेयर्स के जो भी क्वेश्चन आते हैं उन सबको आप लोग अच्छी तरीके से सॉल्व कर पाएँ। और बाकी सारे सब्जेक्ट भी हम लोग हमारे चैनल पे चला रहे हैं, मैथ्स है, जीके है, इनको भी आप लोग अच्छी तरीके से देखते रहिए। ठीक है, तो जुड़े रहिए। निश्चित तौर पे आपको वीडियो पसंद आ रहे होंगे, इसलिए लाइक करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें
और रेगुलर हमारी वीडियो को देखते रहें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।